नमस्कार, स्वागत है आपका वीएस नेटवर्क में। मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कांग्रेस से बदल इकाई छिंदवाड़ा द्वारा भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति मिसाइल मैन के नाम से विख्यात महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पुण्य स्मरण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हर साल बारिश के दिनों में जाने कितनों की कलें धुलती ही धुलती है, पोल खुलती ही खुलती है। जुन्नारदेव विकासखंड के टेकाढाना में जो दिखाई दिया वह निश्चित ही सबका साथ था, और जो कंधों पर दिखा था क्या वो विकास था? फैसला आप ही कर लें। टेकाढाना में लेबर पेन से कराहती गर्भवती महिला को खटिए पर लेकर नदी पार करते ये ग्रामीण हर बार बारिश के दिनों की वो कहानी कहते हैं जो वर्षों से खुद को यूं ही दोहराती आई है, तमाम दावों को नकारते हुए विकास के सच की कहानी। ये डिलीवरी पीरियड के महिला है, 4 पहिया खटिया पे। दर्द से कराहती छटपटाती महिला को प्राथमिक उपचार केंद्र पहुंचने से पहले ही प्रसव हुआ, जिसमें शिशु को बचाया नहीं जा सका। क्या वह विकास था? प्रशासन से इस नदी के लिए कई बार गुहार भी लगाया, कई बार कार्रवाई भी की, अनेक अधिकारियों से संपर्क भी साधा, परंतु स्वीकृति आज दिनांक तक नहीं हुआ है, जिसमें ग्राम वासियों को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे डिलीवरी महिलाओं के लिए बरसात में 4 माह के लिए आवागमन बंद रहता है, जिससे स्कूल के बच्चे, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी में बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन इस पर विशेष रूप से ध्यान दे और ये पुल का निर्माण अतिशीघ्र हो। आने जाने में दिक्कत होती है, जैसे बीमार हो जाए तो जा नहीं पाते हैं अस्पताल, और स्कूल जाने की व्यवस्था भी नहीं पाती है, किराना कुछ लेना हो तो जा नहीं पाते हैं, बहुत चीज का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन पर ज्ञापन दिए गए, लड़ाई झगड़ा मारपीट विवाद हुए, लेकिन काम जारी है। शहर के विभिन्न वार्डों में लोग विकास के नाम पर सड़कों की खुदाई और गड्ढों से आज भी परेशान हैं। लेकिन जो लगातार जारी है वो है सीवर लाइन का काम। सीवर लाइन का वो काम जो लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के हवाले है। लक्ष्मी जी की कृपा के बिना विकास का कोई कार्य संभव नहीं, लिहाजा निश्चित ही लक्ष्मी जी की अपार कृपा बरसी होगी कि सड़क, मैदान सबका सीना चीरकर अंडरग्राउंड केबलिंग के परखच्चे उड़ाती, पेयजल पाइपलाइन को उजाड़ती सीवर लाइन का काम जारी है। धन्य है कृपा जो इस बेतुके विकास पर बरस रही है। पहले डामल सड़कों को उखाड़कर 100-100 मीटर सड़कों के भूमि पूजन हुए, फिर करोड़ों से बनी सीमेंट कंक्रीट रोड के उद्घाटन हुए। भूमि पूजन और उद्घाटन में भी कम पैसा नहीं खर्च हुआ। फिर पीले काले स्पीड ब्रेकर का जंजाल बना, और अब जारी है सीवर लाइन के नाम पर काम। कृपा कहीं नहीं अटकी, इसलिए काम जारी है। 27 जुलाई को सीवर लाइन के काम ने पोला ग्राउंड में पेयजल पाइपलाइन उखाड़ फेंकी, जिसके बाद सैकड़ों गैलन शुद्ध पेयजल मैदान की लंबाई नापता, नालियों में बहता जाया होता रहा। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हड़ताल के 6 दिन पूरे हो चुके हैं। हमारी मांगे पूरी करो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हम सब एक हैं, सबका एकता जिंदाबाद। अभी नया लड़ाई है, आगे और लड़ाई है।
17 संगठन के कर्मचारी शामिल हैं। 17 संगठन बनाए गए हैं और उसी के तहत शासन की इस कूटनीति और जो कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है उसके विरोध में और नियमितीकरण के लिए हम लोगों ने हड़ताल किया है और ये हमारा आज 6वां दिन है। लगातार 6 दिन से हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। और हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि जब तक कोई निर्णायक आदेश हम लोगों के पास नहीं आ जाता है तब तक हम किसी भी प्रकार से अपना हड़ताल किसी भी सूरत में समाप्त नहीं करेंगे। प्रदेश किसान कांग्रेस अध्यक्ष ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम मुद्दों पर केंद्र तथा राज्य सरकार पर आरोप जड़े। कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री अपने आप में बड़ा अच्छा बयान देते हैं, भाषण देते हैं और ये कहते हैं कि हमने किसानों की आय जो है वो दुगनी 2021 में मध्य प्रदेश में कर दी। पर आय तो कागज़ पे इनने दुगनी कर दी होगी, पर ज़मीन देखी और कागज़ देखी में बहुत बड़ा अंतर है। और अंतर ये है कि आय तो दुगनी नहीं हुई, कर्जा दुगना हो गया है, पलायन दुगना हो गया है, तकलीफें 4 गुना हो गई है। हमारे गाँव में कहावत है कि तिल का ताड़ बना देना, राई का पहाड़ बना देना, ये इस तरह का काम करते हैं। छोटा सा देते हैं, उसको इतना बड़ा दिखाते हैं कि हम किसान के हित में काम कर रहे हैं, जबकि उसके एवज में लूटते कैसे हैं। बड़ा सौभाग्य है कि आप सब लोगों के बीच में और एक छिंदवाड़ा मॉडल की बात होती है पूरे देश में, प्रदेश में नहीं अब देश में भी होती है। उसको देखने को, समझने को और एक डेवलपमेंट का मुझे यहाँ मौका मिला। आभारी हूँ हमारे बड़े भाई आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और सलाहकार समिति के सदस्य। आपके समय पर काफ़ी इनोवेशन किसानों के लिए किया था आपके मार्गदर्शन में। वार्ड क्रमांक 45 विष्णुनगर वासियों ने कलेक्टर और निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर वर्षों से की जा रही सड़क की मांग दोहराई है। हमारे यहाँ पे बारिश के समय हर साल रोड और नाली की समस्या कीचड़ हो जाता है। लोग वहाँ पानी भरने हैंडपंप आते हैं, गिर जाते हैं। अमरवाड़ा में सावन का पहला सोमवार भारी रहा। 3 घरों के मासूम चिराग बुझने से समूचे शहर में मातम पसरा है। झिरिया में डूबने से 3 बच्चों की मौत ने लोगों का कलेजा फाड़ कर रख दिया है। लोगों की माने तो तीनों बच्चे एक ही साइकिल पर सवार होकर लौट रहे थे कि अनियंत्रित होकर साइकिल सहित झिरिया में जा गिरे। पुलिस के मुताबिक 6 बच्चे थे जो झिरिया में नहाने गए थे। उनमें से 3 ही सुरक्षित घर लौट सके। माता पिता के डर से बच्चों ने साथियों के डूबने की बात छुपा ली थी। कल वार्ड नंबर 1 अमरवाड़ा हॉस्पिटल के पीछे जो है यहाँ के कुछ लड़के जो 10 साल से लेकर के 18 साल तक के थे, 6 बच्चे जो है वो गरमेठा मंदिर है उसके नीचे झिरिया है वहाँ पे नहाने के लिए गए थे। उसमें 3 बच्चे डूब करके ख़त्म हो गए हैं, 3 बच्चे बच गए थे। तो उसमें जो है मर्ग कायम हुआ है और पुलिस जांच कर रही है। अमरवाड़ा से एक बार फिर बुरी खबर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मरकावाड़ा में चाचा के साथ बाइक पर जा रहा 12 वर्षीय मासूम बाइक फिसलने से नदी में बह गया। पुलिस के साथ ग्रामीणों ने बाढ़ आई नदी में बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया तो बच्चे का शव 3 किलोमीटर दूर झाड़ियों में फंसा मिला। असंगठित कामगार कांग्रेस मोहखेड़ इकाई ने श्रमिक हितों को लेकर अपनी मांगों का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। कामगार कांग्रेस जिला अध्यक्ष वासुदेव शर्मा, क्षेत्रीय अध्यक्ष विजय गावंडे के साथ सचिन चौरसिया, फैयाज खान, अंकित चौरसिया और ब्लॉक युवक कांग्रेस अध्यक्ष सूरज सोनघरे तथा नेताओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा।
जिले को प्रकृति ने अप्रतिम सुंदरता से संवारा है। तामिया की हसीन वादियां हैं तो पतालकोट की रहस्यमय खाइयों में बसे सुंदर गांव। जिले में बड़े जलप्रपात भले ही ना हो, लेकिन अनेक सुंदर वाटरफॉल है। छिंदवाड़ा जिले में जलप्रपातों की बात करें तो छोटा महादेव लगभग 35 फीट ऊपर से गिरता है। कुकड़ी खापा की ऊंचाई लगभग 60 फीट है। देवरानी दाई का जलप्रपात 20 फीट ऊंचाई से गिरता है। इसी तरह रानी कसा और लिल्लाही में कई झरने हैं। घोघरा जलप्रपात लगभग 30 फीट ऊंचाई से गिरता है। ये वही जलप्रपात है जहां अभी कुछ ही दिनों पहले पर्यटक फंस गए थे और लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उन्हें बचाया जा सका था। इसके साथ ही कोटरा जलप्रपात तथा सप्तधारा जलप्रपात भी वो जलप्रपात हैं जो छिंदवाड़ा जिले को अप्रतिम सुंदरता प्रदान करते हैं। ये थी हमारे अब तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।